नमस्ते। आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस को लेके। हस्बैंड वाइफ के अंदर जब अनबन होती है, वो लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं, तभी बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, आ जाते हैं, जैसे मेंटेनेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस के, 498 के, डिवोर्स के। तो कभी-कभी जो पत्नियाँ हैं, वो मेंटेनेंस माँगने के लिए तीनों प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। तो वो लोग डोमेस्टिक वायलेंस जो केस फाइल करते हैं, उसके अंदर भी मेंटेनेंस माँगते हैं। फिर मेंटेनेंस का जो इंडिविजुअल केस होता है, उसमें भी वो मेंटेनेंस माँगते हैं और डिवोर्स में भी मेंटेनेंस माँगते हैं। अभी तीनों कोर्ट अलग है, एक ही कोर्ट में तीनों केस तो नहीं चलते हैं, अलग-अलग कोर्ट में चलते हैं। तीनों कोर्ट से अलग-अलग ऑर्डर मिलते हैं, किसी कोर्ट से 12,000 का, किसी कोर्ट से 15,000 का। तो कोर्ट का नियम यही है, जिस कोर्ट से सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, वही मान्यता पाएगा, 15,000 ही उसको देना पड़ेगा। अगर आदमी समझे कि मैं नहीं दूँगी, मेरा कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो उसको 30 डेज़ के अंदर मोशन फाइल करना है अपर कोर्ट में जाके। मोशन का मतलब क्या है? आपका जो अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, पत्नी को जो 15,000 देना है महीने का, वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपका इतना कैपेसिटी नहीं है देने का। तो आप जाके मजिस्ट्रेट कोर्ट में मोशन फाइल कर सकते हैं, यही बोल के कि सर मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है, कि मैं इतना इनकम भी नहीं है कि मैं महीने का 15,000 दे सकूँ उनको। ये विदिन 30 डेज़ आपको करना है। जिस दिन का ऑर्डर मिलेगा आपको इस मेंटेनेंस देने का, उसी दिन से 30 डेज़ के अंदर ये केस आपको फाइल करना है और आपको रिलीफ माँगना है कि मैं इतना नहीं दे सकता, मुझे ये कम कर दीजिए, मैं इतना दे सकता हूँ, बोल के आप एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि मेरा इनकम इतना है और मैं ये दे सकता हूँ। तो तभी कोर्ट आपको नेगोशिएट करेगी, कोर्ट आपको मर्सी करेगी। तो आपको 15 से वो 10 हो सकता है, 15 से 12 भी हो सकता है। ये एक प्रोसीड्यूर है। और दूसरी बात जो है, अगर आप समझे कि जिस दिन ऑर्डर हुआ है उसी दिन से मुझे मेंटेनेंस देना है वाइफ को, तो ये गलत बात है। जिस दिन वाइफ ने केस फाइल किया है, वो 6 महीने पहले हो, 1 साल पहले हो, 2 महीने पहले हो, उसी दिन के हिसाब से आपको मेंटेनेंस देना है, उसी महीने के हिसाब से। अगर आपको ऑर्डर मिला आज सितंबर में, अगर ऑर्डर मिला पर पत्नी ने केस फाइल किया है जनवरी में, तो जनवरी से वो काउंट होगा। जनवरी से सितंबर तक 9 महीने का मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। और अगर आपको लगे कि नहीं मैं नहीं दे सकता, मैं स्किप करूँगा, 1 महीना नहीं दूँगा, 2 महीना नहीं दूँगा, तो इसके चलते आपके अगेंस्ट वारंट भी हो सकता है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं दूँगा, आप देना स्टार्ट कीजिए और उसके चलते ही आप मोशन फाइल कीजिए कि मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मेरा कैपेसिटी नहीं है।